बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। खाड़ी नेट की कुर्ती बैक पे अस्तर लगा हुआ है और गले के ऊपर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई है। इस गले को मैं कैसे फिनिश करूँगी आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ। सेम यही मेथड हम शिफॉन के बने हुए गलों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो नेकलाइन बना है उसके साथ साथ मैंने जितना हिस्सा मुझे बैक की तरफ छुपाना है उस हिसाब से मैंने किनारे किनारे की सिलाई लगा दी है, तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ सिलाई लगाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो गले की गहराई और चौड़ाई यहीं पे नाप लें इससे पहले कि हम इसे बनाएं। गहराई इसकी 7 इंच है, चौड़ाई इसकी 6.5 इंच है। मेरे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी, इसी हिसाब से मैंने इसे रहने दिया है। अब ट्राउज़र से बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसके बैक पे मैंने कोई ज़ीरो की फ्यूजिंग नहीं लगाई है क्योंकि ऑलरेडी स्टिफ़ होता है, कैमरिक कपड़ा है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 इंच है, यानी कि स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसको चौड़ाई पे फोल्ड करके मैंने क्रीज़ बनाई है और ये जो हमारे पास शर्ट वाली क्रीज़ है सेंटर वाली, उससे मैच करके शोल्डर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर की तरफ रख दिया है। इसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे कि जो हिस्सा सेंटर वाला है ऑब्वियसली बाद में कट जाना है, ज़ाया हो जाना है, तो इस पे वाइट जर्मन ग्लू या क्राफ्ट ग्लू जो भी है उसकी मदद से मैंने इसे सेंटर के ऊपर फिक्स कर लेना है ताकि मैं इसे बैक के ऊपर से जब सिलाई लगाऊं तो ये खिसके नहीं। सेंटर से सेंटर मेंटेन कर लिया। पहले हाफ हिस्सा मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया, फिर दूसरा हाफ हिस्सा खोल के हम इसके ऊपर आयरन चलाएंगे। आयरन चलाने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे ये एक जगह फ़िक्स हो जाएगा क्योंकि ये जो वाइट ग्लू होता है थोड़ा वाटर बेस्ड होता है, तो ये इतनी जल्दी से खुश्क नहीं होता। ये देखिए डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। एनीवेज़, अब हम इसको बैक साइड से पकड़ेंगे और बैक साइड से जो ऑलरेडी हमने सिलाई लगा रखी है, अच्छा पलटने से पहले एक नज़र देख लीजिएगा कि कहीं कपड़ा खिसक तो नहीं रहा। अगर आप लोग ग्लू यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पिन्स लगा लीजिएगा। अब जो ऑलरेडी हमने सिलाई लगाई हुई थी पहले रेफरेंस के लिए, उसी को रेफरेंस मानते हुए हम लोगों ने सिलाई लगानी है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि कपड़ा यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब जब आपने इसे मशीन से उतारना है, इसे अच्छे से आयरन कर लिया करें। ये जो छोटी छोटी सी मैं बीच में हर डिटेल ऐड करती हूँ, यही काम में थोड़ी सी नफासत लाने का सबब बनती हैं, तो आप लोग भी इसका थोड़ा ख्याल कर लिया करें। 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है और इसमें मैंने वी कट इसलिए लगाया है कि कपड़ा इजीली बैक की तरफ मुड़ जाता है। अब हमने जो पलट के जाने वाला फैब्रिक है उसको बढ़ा कर जो हमारे पास सोइंग मार्जिन है ये वाला, इस पे रखते चले जाना है और जो किनारा आएगा इस पे किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई जो मेरे पास कैमरिक का कपड़ा है उसके ऊपर लग रही है, शर्ट के ऊपर नहीं लग रही या फिर इसके गढ़े में सिलाई नहीं लग रही है। गला चूँकि थोड़ा राउंड शेप है, इस वजह से आप देखेंगे कि दाएं तरफ मैं थोड़ा स्ट्रेच दे रही हूँ कपड़े को ताकि किसी किस्म की चुन्नटें ना आए। इसके बाद हम लोगों ने जब इसे यूँ पलट के आयरन करना है तो वो सिलाई इसीलिए मैंने लगाई थी कि चूँकि शर्ट के ऊपर कढ़ाई भी है, कढ़ाई किए हुए गलों को बैक की तरफ जब भी हमने पलटना होता है तो ये लब की सिलाई या कॉर्नर की सिलाई इस काम में नफासत लाने का सबब बनती है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये बार बार पलट के फ्रंट की तरफ आएगा, कभी हम ऐसे ड्रेसेस वॉश भी करने पड़ते हैं। अब जो हम लोगों ने बैक की तरफ पलट के आयरन कर लिया है तकरीबन 1/4 इंच या 3/4 ऑफ इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे फैब्रिक कट कर लिया है। शोल्डर से इसे बराबर कर लेना है। इसके बैक पे मैंने कोई ग्लू नहीं किया, इसे खुला रह दे दिया है। अब तकरीबन 14 इंचज़ वाइट और 9 इंचज़ लेंथ में मैंने फ्यूजिंग ली है जो लेडीज़ फ्यूजिंग नेकलाइन में इस्तेमाल होती है। इसकी शाइन वाली साइड ऊपर रखनी है और अमूमन हम गला काटते हैं तो इस हिसाब से कटिंग होती है कि वो डबल फोल्ड होता है, लेकिन कढ़ाई वाले गलों का ये हिसाब होता है कि इसकी कहीं ना कहीं से तो शेप आउट होती है। तो इसी वजह से मैंने बुकरम खोल के इसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने निशान लगाए हैं। इसके बाहर 1 इंच का निशान लगा के वही शेप रीड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग बाहर वाले हिस्से को भी कट कर देंगे और अंदर वाले हिस्से को भी कट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से बाहर वाला हिस्सा कट कर दिया है। अब इसे अंदर वाले हिस्से से जब कट करेंगे तो इसको दोबारा सेंटर वाला पीस रेफरेंस लेने के बाद बाहर वाले पीस जो हमने 1 इंच की चौड़ाई का कट किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लेंगे। इसे पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने इसके बाहर तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। फिर इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद ग्लू की मदद से इसे बैक की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया। आप चाहें तो सिलाई की मदद से भी सिक्योर कर सकती हैं।
لیکن میرے خیال میں اتنی زیادہ سلائیاں اس پہ صحیح نہیں رہ جاتی ہیں۔ سینٹر کا پیس نکال کے 1/2 انچ کا مارجن رکھنے کے بعد فیبرک کا ہم نے ایکسٹرا مارجن کٹ کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی کٹ لگانے ہیں اور اس میں بھی سیم ہی پروسیس فالو کریں گے کہ اس کے یہ جو بڑھے ہوئے کپڑے والے حصے ہیں اسے پلٹ کے ہم نے بکرم کے اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ والا گلا جو بنا رہے ہیں اسے فی الحال ہم سائڈ پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈوری اس ڈریس میں استعمال کی ہے، یہ بنی ہوئی ہے تلے کی، اور سامنے کی طرف جو آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے اور گولڈن کلر جو نظر آ رہا ہے یہ دھنک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو سنگل بوٹ سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کا گوٹا بیک کی طرف سے نظر آتا ہے۔ اس سے ہم جان چھڑانے کے لیے UHU کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے، جب تک کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ یہ لک ہمیں چاہیے، ہم اسے پیسٹ کریں گے۔ اتنا سا حصہ شروع کا میں نے ہاتھ میں پکڑ کے اسے UHU کی مدد سے پیسٹ کیا، لیکن پورے گلے کے اوپر ایسے کام نہیں کرنا۔ اتنا سا حصہ جب ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے گلا اس طریقے سے بچھانا ہے شرٹ کا فرنٹ پیس کو کہ اس میں کسی قسم کا کھچاؤ نہ ہو۔ اگر کھچاؤ ہوگا تو آپ کے گلے میں جھول پڑے گا جب آپ اسے شولڈر سے اسٹچ کرو گے۔ تو اب جلدی سے ہم لوگوں نے اسے بچھا کے جو 6.5 انچ چوڑائی تھی اوپر اسی کو بیلنس کرتے ہوئے اس کے اوپر گولڈن والے حصے کے اوپر جو گوٹے کا بنا ہوا ہے اس پہ ہم نے UHU لگائی ہے، اور بالکل تسلی کر لی ہے کہ گلا زیادہ چوڑا نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد بیک فرنٹ کی طرف سے تو بالکل نارمل اچھا سا لگ رہا ہے، لیکن بیک کی طرف سے ہم لوگوں نے اسے سیکیور کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری لیس بیک کی طرف سٹچ ہو جائے تو یہ والا حصہ اٹھا کے ہم اس پہ سنگل بوٹ کی بھی سلائی کر سکتے تھے، لیکن مجھے وہ تھوڑی کمفرٹیبل نہیں لگتی۔ تو گلے کا اتنا سا حصہ میں تھوڑا سا سوئی دھاگے کی مدد سے اس طریقے سے کچا کروں گی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں بخیا پکا رہے اور کنارے پہ سلائی لگے۔ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کنسیڈر کرنی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح موتی والے گلے بھی ہوتے ہیں، بھاری گلے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تو ہمیں ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور بیک کے اوپر ہم اسے لگا کے جو ہم نے گلے کا حصہ بنایا تھا اس کے بیرونی سائڈ پہ بھی اندرونی سائڈ پہ بھی ترپائی کر لیں گے۔ اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز، سبسکرائب ٹو مائی چینل، ہٹ آن دا نوٹیفیکیشن بیل فار مور اپڈیٹس۔ یہاں پہ میں نے آپ کو اسے ترپائی کر کے بھی دکھا دیا ہے، اور اسے ہم دوسرے حصے سے بھی ویسے ہی ترپائی کر لیں گے جیسے کہ یہاں سے کی ہے۔ امید کرتی ہوں اب آپ کی پرابلم سولو ہو گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ ڈوری پائپنگ بھی بنا کے اس کے سینٹر میں لگا سکتی ہیں۔ لیجیے جناب، اور شولڈر کی طرف سے جو بڑھی ہوئی لیس ہے اسے جب میں شولڈر اٹیچ کروں گی بیک کے پورشن سے تب میں اسے کٹ کر دوں گی، ورنہ یہ دھاگے نکلتے رہیں گے، مجھے اسے سیکیور کرنا پڑے گا، پھر اوور لاک میں یہ کور ہو جائے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا کو لے کے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بتائیے گا ضرور آپ کو یہ میتھڈ کیسا لگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔